अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों के सामने थोड़ा कुछ मैंने बोलने के लिए कोशिश करा। मेरा तमन्ना यह था जो कुछ बोलूंगा आप लोगों के सामने। नरेंद्र मोदी के बारे में। ये नरेंद्र मोदी ऐसे एक चीज, हम उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते इंडिया के। इंडिया का जितना प्राइम मिनिस्टर आया अब तक, इतना गंदा प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नसीब में नहीं आया। ये मोदी जो कट्टर मुस्लिम खिलाफ और खूनी कातिल किया 1000 मुसलमान को गुजरात में जब उन्होंने प्रधानमंत्री था। सैंक्शन भी उसके ऊपर ढाला अमेरिका उस वक्त जब चीफ मिनिस्टर था गुजरात का मुख्यमंत्री। उस वक्त अमेरिका जा नहीं पाता। बाद में जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो गया उस वक्त नरेंद्र मोदी को जो सैंक्शन का जो रुकावट डाला उसको लिफ्ट किया अमेरिका। प्राइम मिनिस्टर जब हो गया, क्यों प्राइम मिनिस्टर जाएगा अमेरिका में बातचीत करेगा वो, इसलिए इस वजह से। तो ये मोदी का एक चीज है, ये जो नीचे का ट्रम्प का जो नीचे का पार्ट है वो चाटने वाला ये मोदी। ये मोदी को इतना बेइज्जती किया ट्रम्प, इतना बेइज्जती किया, लेकिन इसको शर्म नहीं है, इसको शर्मिंदा नहीं है तो कभी भी ये आदमी ये कट्टर मुस्लिम के खिलाफ है। ये गुजरात का कसाई बोलता है, ये हमने बोला, ये इंडिया का आदमी लोग बोलता है, इंडिया का न्यूज मीडिया ही बोलता। हम लोग वहां से सुना हम लोग। और कश्मीर में भी बहुत सारे मुसलमान को कातिल किया ये मोदी, कसाई मोदी। ये मोदी इजराइल का जो कसाई है, ये अभी दुनिया में तीन फिरौन है। 3 फिरौन है अभी दुनिया में। एक है अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे है इजराइल का कसाई बेंजामिन नेतन्याहू, और तीसरे ये मोदी। तो 3 कसाई के बारे में अभी हम लोग जानते हैं अभी एग्जिस्टिंग दुनिया में। ये कसाई मोदी बहुत सारे आर्म्स एमुनिशन भेजा ये नेतन्याहू के पास, जो ये नेतन्याहू इस्तेमाल किया। एक दफा नहीं, बहुत दफा ये इन्होंने भेजा, ये खतरनाक आर्म्स एमुनिशन भेजा आदमी को कातिल करने के लिए। जो इस्तेमाल किया वो आर्म्स एमुनिशन को इस्तेमाल किया नेतन्याहू इनोसेंट फिलिस्तीनी को मारने के लिए, तो मार डाला बहुत सारे, कितना लाख फिलिस्तीनी को मारा। ये फिलिस्तीनी के कातिल खाली नेतन्याहू नहीं, 100% मोदी भी है। 100% है नेतन्याहू, 100% मोदी, 100% है ट्रम्प अमेरिका। तो ऐसे ही एक शख्स, इसको 5-6 दिन पहले जो अमेरिका और इजराइल मिलके अटैक किया ईरान को, जिस वजह से ईरान का धर्मीय नेता रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह खामेनी शहादत हुआ यह हमले से। और इसके बाद में पूरा दुनिया में नफरत फेंक चुका अमेरिका के बारे में। पाकिस्तान का कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट, पाकिस्तान का पब्लिक हमला किया और वहाँ आग लगाया। और इसके बाद में पूरा दुनिया में मिडिल ईस्ट में जितना सारे देश है, कुवैत, कतार, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, वहाँ में अमेरिका जो बेस थे 28 बेस, 28 बेस में 28 बेस को ये खत्म कर दिया, एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। ईरानी मिसाइल और ईरानी ड्रोन 300, कोई अखबार में बोलता 600 अमेरिकन फोर्स को मार डाला ईरान में। ईरान का ये मिसाइल और ड्रोन 600 अमेरिकन फोर्स को मार डाला। ये सारी के सारी
जितना सारी अमेरिका का जो बेस है, मिलिट्री बेस है, 28 बेस है ये पूरा मिडिल ईस्ट का। ये मिडिल ईस्ट का जो शासक है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहराइन, अबू धाबी, इन लोग सब है अमेरिका का पांव चाटने वाला गुलाम है इन लोग। तो ऐसा शिक्षा दिया। ईरान पहले बोला, आयतुल्लाह खामेनी जब जिंदा था उस वक्त उन्होंने बोला, जो अगर मिडिल ईस्ट का बेस, अमेरिकन बेस यूज इस्तेमाल करके ईरान को अटैक करेगा तो ईरान नहीं छोड़ेगा ये मिडिल ईस्ट को। क्यों? ईरान को नुकसान हो रहा बहुत सारे, इस वजह से ईरान को बहुत सारे नुकसान हो रहा ये बेस इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट का ये जो बेस, और जॉर्डन भी है यहाँ में। ये सारे के सारे 28 बेस यूज करके, 28 बेस यूज करके जब अटैक करता है ईरान में, ईरान को बहुत सारे नुकसान होता। तो ये मुल्क को खामोश सावधान किया ईरान का धर्मीय लीडर आयतुल्लाह खामेनी, उस वक्त हम लोग नहीं छोड़ूंगा। तो अभी देखे देखे ईरान क्या कर रहा, अभी ये सब जगह पे अमेरिका का जो बेस है ये पूरा 28 बेस खत्म कर दिया, एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी सऊदी में अमेरिका का एम्बेसी है उसमें उसको भी खत्म कर दिया। उसके अंदर ये कल हुआ ये घटना, इसके अंदर जितना भी आदमी था सब मर चुका। ऐसे बहुत सारे अमेरिकन जो बेस एम्बेसी है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका अभी डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर किया ये सारे के सारे एम्बेसी बंद करने के लिए डिक्लेयर कर दिया, जो अमेरिका का ये एम्बेसी ये बंद कर दिया इसका हुक्म से। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा जो सीज फायर करने के लिए, लेकिन ईरान बोल रहा पहले 1 साल पहले हम लोग 8 से 10 महीना पहले हम लोग सीज फायर किया तुम लोगों का साथ, बाद में तुम लोग हम लोगों को रिवेंज लिया। अभी हम लोग सीज फायर नहीं करूंगा, क्यों? हमारा जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को तुम लोग मार डाला, इसको रिवेंज हम लोग लेंगे। शायद इस वजह से ये अटैक, ईरानी मिसाइल और ड्रोन के अटैक से वजह से शायद नेतन्याहू ये दुनिया से खत्म हो गया, ऐसे हो सकता है। हम लोग बहुत खुश होंगे अगर ये न्यूज के लिए इंतजाम में, ऊपर वाला को हम लोग मुनाजात कर, ऊपर वाला से मांग सा ये न्यूज देने के लिए, न्यूज आने के लिए। ये मोदी का कोई काम नहीं है, ये पांव चाटने वाला इंसान है, शख्स है। ये पांव चाटना, खाली पांव चाटने इसको बहुत अच्छा लगता। नेतन्याहू का पांव चाटता, ये कभी जाके नेतन्याहू को पांव चाटता, कभी जाके डोनाल्ड ट्रंप को पांव चाटता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो उसको गाल में बहुत थप्पड़ दिया, बहुत चाटा मारा, इसको शर्म नहीं है। ये एक कसाई है, गुजरात का कसाई, भारत का कसाई। ये ऐसे भारत बोलता है इन लोग डेमोक्रेटिक कंट्री, कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री हम लोग मालूम नहीं, हम लोगों को कैसे चुना, ऐसे खतरनाक इंसान को कैसे चुना, ये भी हमारा प्रश्न है। से कहूं कि अमेरिका के तलवे चाटने बंद करो मोदी, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया ईरान को लेकर, अमेरिका इजराइल को लेकर, लेकिन अभी भी मोदी खामोश बैठे हैं। अरे वो देश, जो देश हमेशा सबसे पहले खड़ा हो जाता था शांति के लिए, आज वही देश कुछ बोल नहीं रहा। ईरान के अंदर कितने लोग मारे जा रहे हैं, और इन्हीं सबको लेकर आपके एक जनरल बख्शी साहब ने जो आग उगल दी है, अभी सुनकर आप खुद हैरान हो जाओगे कि मोदी पर आपा खो दिए आपके कर्नल साहब। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार क्या हो गया था। अरे कहीं और नहीं बल्कि एबीपी न्यूज पर खुलेआम आकर कह देते हैं कि तुम जो भी बैठे हो, जितने भी तलवे चाट रहे हो ना, तुम चाटो, मेरी इज्जत है, मैं बोलूंगा क्या सही तो क्या गलत है। आपके बख्शी साहब कई जगह जाते हैं इंटरव्यू देने पॉडकास्ट के अंदर, और उसी के साथ साथ ये अभी काफी सारे टीवी चैनल्स पे भी आया करते हैं। इन्होंने यार पूरे के पूरे ईरान, अमेरिका समेत इजराइल की पोल खोल दी। इन्होंने बता दिया कि आखिरकार क्या हुआ था ईरान के अंदर। यार देखो, असल में ईरान में अभी हाल फिलहाल ईरान का जो सुप्रीम लीडर खैमेनी है उसे मार दिया जा चुका है। ईरान के अंदर काफी गंभीर प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ये पूरा का पूरा एक प्लानिंग के हिसाब से हुआ था, जो कि आपके अमेरिका ने मिलकर और इजराइल ने मिलकर किया था।
अमेरिका इजराइल ऐसा करना क्यों चाहते थे? ऐसा वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि ईरान को उन्हें गिराना था, ईरान के अंदर उन्हें सत्ता परिवर्तन कराना था। तो सबसे पहले इन लोगों ने ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ा, जैसे कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA है और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, इन दोनों ने अपनी खुफिया एजेंसी को लगाया ईरान के अंदर और ईरान की करेंसी गिराई। और करेंसी गिराने के बाद इतनी गिरा दी कि $1 अगर आप देखोगे तो वहां पर 14 लाख रियाल के बराबर था। मतलब अगर आपको 80-90 रुपए का कोई सामान खरीदना था तो वहां पर आपको 14 लाख रियाल लेकर जाना पड़ता, तब कहीं जाकर आप कोई एक छोटा सा ब्रेड का पैकेट या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी खरीद पाते। इतनी वहां ईरान में महंगाई आ गई थी। इसी सब चीजों को लेकर भड़क चुके थे आपके कर्नल साहब। जानते हो क्या हुआ था रियलिटी के अंदर? यहाँ पर रोमाना इशार खान जो कि न्यूज एंकर हैं APP न्यूज की, ये थी, और उसी के साथ साथ दीपक वोहरा थे जो कि हाल फिलहाल आर्मेनिया, पोलैंड और सूडान के राजदूत रह चुके हैं। अभी हाल फिलहाल अब नहीं है, अभी ये टीवी में आया करते हैं, ज्ञानवान दिया करते हैं। हाँ, ये भी अच्छे आदमी है, लेकिन यहाँ पर आपके मेजर जनरल साहब थे जिनका नाम गगनदीप बख्शी था। गगनदीप बख्शी साहब को GD बख्शी के नाम से भी लोग बुलाया करते हैं। तो यहाँ पर डिबेट हो रही थी। डिबेट ये हो रही थी अमेरिका, ईरान और इजराइल को लेकर कि अभी जो ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया है उससे क्या हुआ। देखो, आपके गगनदीप बख्शी साहब कई जगह जाकर बोल चुके हैं, अरे वो ईरान है, वो कोई छोटा मोटा वेनेजुएला नहीं कि आप जाकर उठवा लोगे। वो आप मार दिए ठीक है, लेकिन अब जो वो असर दिखाएगा अपना ना, अब जो वो अपनी मिसाइलें निकालेगा वो दुनिया देखेगी। ये बात सही है कि अगर अमेरिका और ईरान में लड़ाई हुई तो ईरान काफी आराम से हार जाएगा, लेकिन ईरान जो नुकसान करा कर हराएगा ना, वो भाई साहब सह नहीं पाएगा अमेरिका। क्योंकि अमेरिका ईरान के पास कई सारे अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखा है, अपने वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर भेज चुका है, अलग अलग प्रकार के उसने एयरक्राफ्ट भेज चुके हैं, सैनिक भेज चुके हैं। अब ईरान क्या करेगा ना, जो अमेरिका का दूसरे देश के अंदर सैन्य अड्डे बने हैं, पहले उसको डिस्ट्रॉय करना चालू करेगा। ईरान इस तरीके से तोड़ना चालू करेगा ना कि अमेरिका धीरे 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 खोखला हो जाएगा। खोखला इस कारण हो जाएगा क्योंकि इतना नुकसान पहुंचा दिया जाएगा कि अमेरिका को वापस से अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे और उसकी GDP की ग्रोथ रुकेगी, और GDP की ग्रोथ रुकेगी तो उसका खुद का डॉलर डिस्टेबलाइज होगा। उसी के साथ साथ जो ईरान है वो अपने आसपास कंट्रियों में जैसे सऊदी अरब, कतर और बाकी अन्य जगह इतना नुकसान पहुंचा देगा कि वो लोग कोसेंगे अमेरिका को कि अमेरिका तुमने युद्ध किया था, इसी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो ईरान वो वेनेजुएला नहीं है कि आप उठवा लिए, वो कुछ बोला नहीं। ईरान के अंदर ट्रंप ने पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी के साथ मारा है। जानते हो कैसे? कुछ समय पहले से इसने माहौल बनाना चालू कर दिया था। कुछ समय पहले से इसने अपनी खुफिया एजेंसी और इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी को वहां पर लगाकर मतलब ये जातिवादी को लेकर नफरत फैलाई, और उसी के साथ साथ वहां पर खुफिया एजेंसी के माध्यम से दंगे फसाद कराए। जातिवाद को लेकर वहां पर सबको उकसाया गया और खैमनेई के खिलाफ ललकारा गया। तो एक समय ऐसा था कि मतलब चढ़ा कर कि हम बचाएंगे ईरान को, मसीहा बनकर आ गए। फिर उसी के साथ साथ महंगाई यही लोग बढ़ा दिए कि भाई साहब करेंसी गिराकर, तो धीरे धीरे ये लोग भड़काना चालू किए थे सुप्रीम लीडर खैमनेई के खिलाफ। अब धीरे धीरे जब भड़काना चालू किया और जब एकदम से तोड़ दिए ना, तब उसके बाद आपके अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया और तब कहीं जाकर यहाँ पर कंट्रोल पाया गया। बहरहाल अभी कंट्रोल पाया नहीं गया है। आपका ईरान तो ये भी कहता है कि अरे जो तुम सोच रहे हो ना, हमारे पास इतनी मिसाइलें हैं कि अगर हम रोज 100-100, 200 मिसाइल भी दागेंगे ना, तब भी 10 साल तक चलेगी। और जहां 100-100, 200 मिसाइल गिरेंगी ना भाई साहब, पूरा का पूरा गांव शहर तबाह हो सकता है, इतनी मिसाइलें वहां पर गिर जाएंगी। एक मिसाइल गिरने पर ना हवा टाइट हो जाती है, जहां 100 बार धक्का-धक मिसाइल गिरी हालत खराब हो जाएगी। तो यही सब आपके बख्शी साहब बहुत जगह समझा कर आए हैं कि वो वेनेजुएला नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये ईरान है। हाँ, बात सही है कि अमेरिका से कमजोर है, अमेरिका और इजराइल मिलकर मारेंगे तो ईरान टूट जाएगा, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं है कि वो बिना नुकसान किए हार जाएगा। नुकसान वो बहुत तगड़ा कर चुका रहेगा जब तक इसको हराया जाएगा। यहाँ पर आपके बख्शी साहब जानते हो क्या कहते हैं? बख्शी साहब कहते हैं कि अगर तुम्हें तलवे चाटना है तो चाटो, मैं तलवे नहीं चाटूंगा। अमेरिका का जो मन करता है वो भारत के ऊपर कर देता है, कभी टैरिफ हटाएगा तो कभी टैरिफ लगा देगा। हमारी हिम्मत नहीं होती कि अमेरिका के खिलाफ बोल दें
कि तुम गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। हाल फिलहाल अभी जस्ट आपके मोदी जी इजराइल से यात्रा करके आए हैं। जैसे ही मोदी जी यात्रा करके आए हैं, तुरंत ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया। अब पूरी दुनिया भारत से सवाल पूछ रही है कि भारत तुमने तो जाकर नहीं ललकार दिया। लेकिन हाँ, अगर यहां पर मोदी जी को यह पता था कि अटैक करने जा रहे हैं तो इनको मना करना चाहिए था। एक इंसानियत के रूप में जो भारत हमेशा दिखाया करता है कि हाँ हम खड़े रहेंगे इंसानियत के लिए, अमेरिका को मना करना चाहिए था या विरोध करना चाहिए था। लेकिन एक बार भी भारत अभी कुछ नहीं कहा। बस किसी का बर्थडे रहेगा तो मोदी जी उसे विश कर देंगे, कुछ भी रहेगा कर देंगे। अरे यार, हमेशा तलवे ही चाटना जरूरी नहीं है, दिखाना भी जरूरी है कि हम इंसानियत के लिए खड़े हैं। ये केवल कहा जाता है कि हमने आतंकवादियों को मार दिया, उसमें कितने मासूम लोग मारे जाते हैं ना, उसकी गिनती तक नहीं होती, कितनों की लाश तक नहीं मिलती। यहाँ पर जीडी साहब खुद क्या जीडी बख्शी, वो डायरेक्ट कहते हैं कि सॉरी, मतलब मैं ये सब नहीं मानूंगा, मेरी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और ये जो हम कॉलोनी बनना चाहते हैं यूएस के अंडर में रहना चाहते हैं, ये मेरे अंदर नहीं है। ईरान जो है वो सही कर रहा है। ईरान को, मतलब जो यूएस है, ईरान को बुली कर रहा है। और जो 56 इंच का सीना लेकर कहा करते थे मोदी जी, अब एक बार कहें। ऐसा बहुत जगह आपके जीडी बख्शी साहब जाकर कह रहे हैं कि ईरान जो है वो सही कर रहा है और अमेरिका गलत कर रहा है। और वाकई में यार, अमेरिका गलत कर रहा है। अरे तुम्हें दूसरे देश के अंदर क्या जाकर जरूरत है? अभी वही न्यूक्लियर बम होता उसके पास ना, तो औकात नहीं होती जाकर वहां पर कुछ करके आ जाए। इसी वजह से ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था, लेकिन वो चाहते नहीं थे न्यूक्लियर बम बन जाए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बम बन जाता ना तो किसी के अंदर चोक नहीं लेता कि जाकर एक बार लड़कर चले आए। हाँ, वो हाथों हाथ भले लड़ाई हो जाती, ऐसे नहीं होता कि जाकर खैमनाइक मार दे। तब तक कितने न्यूक्लियर बम निकल चुके होते अगर वहां होते ना, अब तक इजराइल साफ हो गए होते। यार देखो, ईरान भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत वहां से तेल खरीदा करता है। वही अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से ईरान से पूरा तेल गुजरता है, अभी ईरान वही बंद कर देना, हालत खराब हो जाएगी पूरी दुनिया की। वहीं से 20% का पूरा तेल का ट्रांसपोर्ट होता है। चीन, उनकी हालत खराब हो जाएगी। देखो, ये युद्ध ना तब ईरान के पक्ष में ज्यादा जाएगा जब चीन और रूस इसमें कूद जाएंगे, जब चीन और रूस इसमें साथ देंगे। लेकिन वो साथ नहीं देंगे, क्योंकि अब वो दुनिया नहीं है कि चलो युद्ध हुआ तो तुम्हारे साथ हम तुरंत सीना तान के खड़े हैं। अब ये वैसा नहीं रह गया। अब अगर भारत के साथ भी हो गया ना, तो भारत को भी अकेले ही खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ, पीछे से हल्की फुल्की कोई मदद भले कर देगा, लेकिन उसमें भी उसका कुछ प्रॉफिट रहेगा, तभी वो मदद करेगा। मान लेते हैं रूस भी भारत को अगर मदद करेगा तो वो हथियार बेचकर मदद करेगा, लेकिन इसमें आपके रूस का भी फायदा होगा। अब लोग इस तरीके से काफी मतलबी होने लगे हैं। कोई डायरेक्टली आपके लिए अब सीना जोरी नहीं करेगा सामने जाकर। ये अब वो पहले वाला नहीं रह गया है। अरे आप अपने ही घर में देख लीजिए या दूसरे के ही घर में देख लीजिए, पहले लोग दूसरे के लिए मर कट जाया करते थे, अब ऐसा नहीं होता। अब कोई भी आपके लिए मरे कटेगा नहीं, क्योंकि अब जनसंख्या उतनी ज्यादा हो गई और उसी के साथ साथ इकोनॉमी भी उतनी बढ़ चुकी है कि अगर चीन उतरेगा तो चीन भी खुद 10 साल पीछे जा चुका रहेगा। इसी वजह से ही अब कोई भी ईरान के साथ उतर के नहीं करेगा। लेकिन हाँ, रूस ने अभी एक हौसला दिया है कि अगर कोई दूसरा देश या तीसरा देश ईरान इजराइल के युद्ध में कूदा तो उसका जवाबी हमला आपका रूस देगा। ऐसे सीना जोरी की जाती है कि आजा, जो करना हो कर ले। भारत को भी ऐसे खड़े उतरना चाहिए ईरान के लिए, क्योंकि ईरान ने भारत की जो पहले मदद कर रखी है, चाबहार पोर्ट देकर रखा है। यार आप सोच भी सकते हो, किसी ने नहीं दिया। আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবার বলছি, আমার চ্যানেলটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটা প্রেস করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।